हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी डॉट ज्योति ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो आज हो गया है 5 अक्टूबर और 4 सितंबर को मैं घर गई थी। जो माँ का स्वर्गवास होने के लिए जो कॉल आया था तब मैं गई थी 4 सितंबर। और दोस्तों आज फिर से जाना है, फिर से आ गई बुरी खबर एक। मैं परेशान हो गई हूँ एकदम, ये सब चीज़ें से एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। अब फिर से हमारा बैग पैक हो गया है। टिकट नहीं मिल रहा था, इस वजह से हम लोग कल नहीं गए, नहीं तो हम लोग कल निकल जाते। फौजी साहब की छुट्टी नहीं हुई थी, इसलिए और दिक्कत, ना छुट्टी ना टिकट। और अकेले जाने के हालत में मैं नहीं हूँ दोस्तों, एकदम नहीं। पूरे दिन मेरा तबीयत ख़राब रह रहा है। अभी जब से मैं घर से आई हूँ तब से मेरा तबीयत ही ख़राब रह रहा है। बीपी लो का समस्या बहुत ज़्यादा मेरा हो गया है एकदम। पूरे दिन कुछ न कुछ खाना पीना दवा सब कुछ अभी दिखा रही हूँ। ये सब फौजी साहब ला करके दे रहे हैं। कोई सजेस्ट किया है कि इसको इस सब को देने से थोड़ा बीपी कंट्रोल होता है। और आज खाना भी नहीं बनाना था क्योंकि मेरी बीच वाली जेठानी का देहांत हो गया है। तो कुछ भी नहीं करना है। रात में एक बजे नहीं, हम तो कल सुबह से ही, हम लोग परसों रात से ही परेशान थे। मैं यहाँ मतलब बार बार कॉल आ रहा था, बार बार मैं फ़ोन करके पूछ भी रही थी। कल पूरे दिन वही सब में परेशान हुई कि मतलब कैसी हैं क्या है। वीडियो कॉलिंग में बात भी हुआ हमारा। और फिर रात में खबर आया कि वो नहीं रही, ख़त्म हो गई। तो इस वजह से इतना दूर रहने से, और यहाँ से हमारी सुविधा है नहीं कुछ कि तुरंत फ़्लाइट पकड़ लें। यहाँ से कुछ ऐसी सुविधा है नहीं। सबसे पहले तो छुट्टी का देखना पड़ता है, और उसके बाद फिर छुट्टी अगर हो भी जाए तो थोड़ा सा मतलब रहता है उम्मीद कि हाँ आज छुट्टी हो जाएगी। तो फिर टिकट की बात रहती है। यहाँ से ट्रेन भी हर समय अवेलेबल नहीं है। हमारे यहाँ से बहुत दिक्कत है जाने में। तो फिर ट्रेन देखते देखते फिर अगर हम रात को चले जाते हैं तो रात को पहुँच नहीं पाएंगे घर पर। इस वजह से फिर रात का ट्रेन लिए ताकि सुबह में हम पहुँच जाए। तो जेठानी से जो भी बात हुआ वीडियो कॉलिंग में ही हमारा देखना सुनना हो गया। पहचान नहीं रही थी वो, किसी को भी नहीं पहचान रही थी, तभी बात हुआ। उसके 4-5 दिन पहले बात हुआ था। मैं थोड़ा सा क्लिप अगर हो सके तो मैं डाल दूँगी। कितने अच्छे से बात हुआ था उनके साथ, हंसी मजाक बहुत अच्छे से। दोनों लड़कियों के साथ में भी बात हुआ था हंसी मजाक करके। और फिर रात में कल 11:30 बजे कॉल आया कि वो नहीं रही। तो हम लोग पूरे रात सो नहीं पाए, इस वजह से मेरा तबीयत और भी डाउन होते जा रहा है एकदम। तो ये सब तो मतलब एक अनहोनी हो जाने से बहुत ज़्यादा दुख होता है दोस्तों। उनके बच्चे भी हैं, अभी शादी करने लायक सब हो गई हैं। 2 लड़की, 3 लड़की में से 1 लड़की का शादी हुआ है, 2 लड़की अभी बाकी हैं, 1 लड़का बाकी है उनका। सबसे दुख तो भाई साहब के ऊपर आया है। घर गृहस्थी एकदम ठप पड़ जाती है अगर दोनों चक्का में से एक चक्का अगर डैमेज हो जाए गाड़ी का, तो गाड़ी तो डैमेज ही हो जाएगा। भाई साहब के लिए थोड़ा हम लोग को ज़्यादा लग रहा है। लड़कियों को तो शादी हम करेंगे तो अपने अपने घर चल जाएंगे। दुख तो सबको है, बेटियों को बहुत ज़्यादा दुख होगा। माँ का साया चला गया सर से, दुख सबको है। और मैं भी एक एक घंटे उनके साथ में बात करती थी फ़ोन पे, हंसी मजाक हर तरह से। क्या पूछना है नहीं पूछना है, घर में क्या कब करना है, हर कुछ मैं पूछती थी उनसे। बहुत मिस करूँगी उनको। कल वीडियो कॉलिंग में बात हुआ था थोड़ी देर, लेकिन पहचान नहीं पाई थी, कोई किसी को नहीं पहचान पाई। और हम यहाँ से लाचार थे कि हम जा नहीं पाए उतना समय में। वो सब करते करते में आज जा कर के छुट्टी हुआ फौजी साहब को, और हम लोग आज रात को ट्रेन से जाएंगे। तो यही बात है। अभी बैग वैग सब पैकिंग किए हैं। आज तो खाना भी नहीं बनाना है, चाय भी नहीं बनाना है। जब सब कुछ हो गया है तो झाड़ू पोछा चूल्हा सब साफ़ सुफ करके जो जो नियम होता है वो सब नियम करके बाहर गए। बाहर से फिर चाय पिए हैं क्योंकि तबीयत ख़राब होने से चाय की थोड़ा लग रही थी इस तरह से कि चाय पियेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर बोतल में भर के ले के भी आ गए हैं। इधर ही बोतल दिख रहा होगा, ये देखिए, ये बोतल में भर के ले के भी आ गए हैं कि कुछ खाना वाना नहीं है तो चाय तो पियेंगे, कम से कम थोड़ा अच्छा लगेगा। तो फिर जाएंगे, देखते हैं। बच्चों को संभालना तो होगा ही, बच्चे अकेले हो गए हैं।
कोई नहीं, जितनी जिम्मेदारी होगी जितना हो सकेगा उतना तो करेंगे ही हम लोग। और मतलब मिस तो बहुत ज़्यादा उनको करूँगी, बहुत बहुत ज़्यादा मैं मिस करूँगी उनको। कोई भी बात पूछना होता था, एक एक घंटे हम लोग बात करते थे, कौन कहाँ क्या कैसे क्या बना क्या खाए कैसे हुआ क्या हुआ, इस तरह से हम लोग थे। और अभी घर से आने के बाद तबीयत ठीक ही नहीं रह रहा है, फिर से ये सब, और ये सब होने के बाद खाना पीना सब चीज़ में परहेज हो जाता है, और फिर अच्छे से आदमी नहीं खा पी पाता है। तो इस वजह से मेरा तबीयत डाउन ही एकदम चल रहा है हर समय। पहले दांत के वजह से मैं परेशान थी, उसी बीच में माँ का बारे में हुआ, माँ घर चली गई, वो सब में खाना पीना जैसे थे थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश की। तो फिर ब्लड टेस्ट करवाई तो शुगर बढ़ा हुआ था। फिर दांत निकलवाने के लिए कोशिश की कि चलो शुगर करवा करके फिर दांत निकलवा लेंगे, दांत निकलेगा ही नहीं, यही सब हो गया फिर बीच में। और अभी बैग वैग पैक कर लिए हैं, जाएंगे, रात की ट्रेन है। तो दोस्तों ये वही वाली जेठानी हैं, ख़त्म हुई हैं, जिनको मैं देखने गई हुई थी, जिनको देखने गई थी तो वीडियो में बनाई थी उनके लिए। और मेरा ही तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं। तो देखने गई थी जिनको, जो एक मेरा वीडियो वायरल भी हुआ था, शॉर्ट वीडियो वहीं बनाई थी सो। तो ये वही जेठानी ख़त्म हो गई है, बहुत दुख हो रहा है दोस्तों, क्या किया जाए। अब इस पर भी लोग तमाशे बनाएंगे, मुझे पता है, कुछ भी बोलूँगी उसका तमाशा तो बनना ही है, लेकिन वो जानती है और उनके बच्चे जानते हैं मेरा क्या उनके साथ लगाव रहा है। तो कोई नहीं, बारिश भी इतनी तेज़ हो रही है, जाना भी पता नहीं कैसे हम लोग निकलेंगे, क्या करेंगे। चलिए कोई नहीं दोस्तों, पता नहीं वहाँ जाने के बाद तो शायद मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और आप लोग को सबको पता होता होगा कि हाँ, जब मौका मिलेगा कुछ ऐसा मैं देखूँगी तो वो सब जो रिचुअल जो होता है, विधि विधान, वो सब का तो मैं नहीं बनाऊँगी, लेकिन हाँ बच्चों के साथ में अगर अच्छा लगा उन लोग को तो मैं बना पाऊँगी। क्योंकि जो उनके बच्चे हैं जेठानी के, वो मेरा वीडियो को बहुत सपोर्ट करती हैं। मेरी जेठानी खुद ही सपोर्ट करती थी, हाँ बनाएगी नहीं तो क्या करेगी, ठीक है बनाओ, कहीं भी रहो अच्छे से रहो। तो उनको भी मैं यही कहूँगी, दीदी आप जहाँ भी गई हैं वहाँ अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा, और भगवान न करे कि ऐसे नौबत आए फिर से ज़िंदगी में कि बच्चों को छोड़ के जाना पड़े। और जो माँ बाप है उनको, वो अपने बच्चों को छोड़ दें। बच्चे कोई किसी के बच्चे छोड़ के चले जाते हैं तो किसी के माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं। तो कोई नहीं, चलिए दोस्तों अब तो जाऊंगी, बस जाने का टाइम है। इसे लग रहा है ना कि घर ही नहीं बढ़ रहा है, जिस तरह से एकदम हो गया। और सर में भी दर्द है, हर चीज़ में से कैसे वहाँ जा कर के मुझे रहना भी है, बच्चों को संभालना भी है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे, अगर मौका मिला तो वहाँ वीडियो बनाऊंगी, नहीं मौका मिला तो नहीं बना पाऊंगी, फिर यहीं आकर के बनाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, अभी रोटी बनाते बनाते इनका घर से मेरा घर से फोन आ गया है। तो देखिए चेहरा का रौनक देख सकते हैं आप लोग, देखिए ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। हाँ तो ये हाँ तो ठीक है ना, इसमें गलत बात का है। ये एकदम बिजी मैन, एकदम हाँ ओ मतलब 25 कहो ना कि 25 साल हो जाए थे, एकदम बिजी मैन, एकदम बिल्कुल नहीं पूछती है। देखिए आज यार पता ही है। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग की ऐसे ही बातचीत चल रही थी, कुछ ऐसे चल रही थी जो हम लोग अपने गांव की भाषा में बात कर रहे थे। तो ऐसे ही बात करते करते में बस आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। इतना अच्छे से सबसे बातचीत हुआ था उस दिन, और उसके बाद देखो भगवान किसकी नज़र लगा दिया।
और यहाँ पर हम लोग बहुत देर तक इस तरह घर से फ़ोन आने के बाद ना रोटी बनाते हैं, क्योंकि वहाँ जल्दी हालाहाली नेटवर्क नहीं पकड़ता है, तो मैं सोचती हूँ कि चल बैठ के बात कब करूँगी। तो हो रहा था उन लोगों से, रोटी भी बना लेती हूँ और बात भी कर लेती हूँ। जेठानी से भी थोड़ा हुआ, वही बहुत पहले की भी बातें सब उनके साथ सब हो रहा था। और क्या हो गया कि बहुत दिन से बीमार हंसी ही मजाक थी, कितने बढ़िया वो से तो सब मैं कर मान रहे सकती थे। हूँ। डॉक्टर जवाब दे चुका था, मेरी रोटी भी बन रही वजह थी, से लेकिन यही सब चल रहा था। भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। और फौजी साहब का ड्यूटी का टाइम हो रहा था, इनको लगा कि अभी तक खाना नहीं बना, इसलिए वो देखने आ गए थे और थोड़ा बातें भी सुन रहे थे। उसमें पीछे से कुछ कुछ बोल भी रहे थे, क्योंकि उनका भी मन हो रहा था भाई क्या बातें हो रही है नहीं हो रही है सब जानने का। तो यहाँ पर यही सब बातें हो रही हैं। इतना अच्छा लग रहा था उस दिन कि चलो अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ठीक हो रही थी। और उसके बाद फिर से खबर मिला कि बीमार ही हैं और क्या हो गया है।